नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आवास घोटाला मामले को लेकर एचडी कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री और आवास मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की दी चुनौती। बेंगलुरु समेत राज्य भर के तमाम जगहों पर कर्नाटक लोकायुक्त की दबिश, नगरपालिका अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा फॉर्मूले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार को घेरा, कहा मराठी भाषा का किया जा रहा है अपमान। वैष्णो देवी में मुसलधार बारिश, टूटकर गिरा पहाड़ का मलबा, श्रद्धालुओं के लिए बंद हुआ ये रास्ता। इजरायल ईरान तनाव के बीच दिल्ली आने वाली 28 उड़ानें रद्द, हालात पर बारीकी से नजर। अब समाचार विस्तार से। बीदर के कमलनगर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी राजकुमार तंबाके ने व्यापक भ्रष्टाचार किया है और कमलनगर नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष दिलीप मुधाले ने मांग की है कि उनके खिलाफ सीओडी जांच की जाए। सोमवार को शहर बीदर के पत्रिका भवन में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने इस महीने की 16 तारीख को कर्नाटक लोकायुक्त और बीदर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पीडीओ तंबाके के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुझसे बदला लेने के लिए अभी हाल ही में पीडीओ राजकुमार और ग्राम पंचायत अध्यक्ष और ग्राम परिषद के सदस्य बीदर प्रेस हाउस में इकट्ठे हुए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और मेरे खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने मुझे दलाल कहकर अपमानित किया। लोकायुक्त में पीडीओ राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, वही ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से मेरे खिलाफ बकवास करवा रहे हैं। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट के पास भी शिकायत दर्ज कराई गई है। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे को भी शिकायत भेजी गई है और मुदाले ने मांग की है कि व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त ग्राम पंचायत विकास अधिकारी तंबाके के खिलाफ सीओडी जांच की जाए और उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाए। दस्तगीर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने होकरना थाने में भी शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कम से कम अब तो जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और शार्दुल के पिता अहमद खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने मेरी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले चिकली युग ग्राम पंचायत के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें सेवा से निलंबित करे। अवैध रूप से निर्मित घर को तोड़ दे और मुझे गरीब व्यक्ति को न्याय दिलाए। दस्तगीर ने मांग की है कि इस बीच कमलनगर दिनेश ने कमलनगर ग्राम पंचायत से उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ನಾನು ದಿಲೀಪ್ ಮುದಾಳೆ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಮಲ್ನಗರ್। ಇವತ್ತು ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ದಿನಾಂಕ 16 ಜೂನ್ 2025ರಂದು ಕಮಲನಗರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಿಡಿಒರಾದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಂಬಾಕೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕುರಿತು ನಾನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವರಿಗೆ ನಾನು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ। ಆ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ನಡೆದು ವರದಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಅವರು ಹಕ್ಕು ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯ ಮನೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಇರೋದು ಆಸ್ತಿ ಬಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಮತ್ತು ನಾ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಸರ್, ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸರ್। ಇನ್ನ ತನಕ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಏನಾರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್। सभी पत्रिका माध्यम को मेरी ओर से नमस्ते। मैं गुलाम रसूल अलियास गुलाम दस्तगीर, ग्राम चिकली, तालुका कमलनगर, जिला बीदर। आपसे विनती करने की बात क्या है तो इस विषय पे ग्राम पंचायत में डुप्लीकेट जो डॉक्यूमेंट तैयार करने का सिलसिला है, वो जिसकी लाठी उसकी भैंस बोले जैसी बात है। मैं इसके संदर्भ में तालुका पंचायत के सामने ऑलरेडी भूख हड़ताल से बैठा था। उन्होंने जो है करके मेरी जगह जो है मैडम 40/36 कर्नाटक में आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान को बर्खास्त करने की चुनौती दी। यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक दस्तावेज भी जारी किया, जिसमें राज्य वित्त विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से स्पष्टीकरण मांग रहा है कि अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास योजना के तहत 398 करोड़ रुपए के कार्यों को कैबिनेट या वित्त विभाग की मंजूरी के बिना मंजूरी क्यों दी गई।
कर्नाटक लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य भर में कई स्थानों पर छापेमारी की। बीबीएमपी चिकमंगलुरु टाउन नगर पालिका, अरेकल टाउन नगर पालिका और अन्य के अधिकारियों के परिसर पर ताबड़तोड़ दबिश दी गई। जिन स्थानों पर छापेमारी की जा रही है उनमें बेंगलुरु, शिवमोगा, चिकमंगलुरु, आनेकल, गदग, धारवाड़ और कलबुर्गी शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त के अधिकारियों ने 8 सरकारी अधिकारियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे और उन पर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का आरोप है। छापों में अधिकारियों ने आरोपी अधिकारियों से जुड़े घरों, कार्यालयों और अन्य ठिकानों पर छापे मारे। लोकायुक्त के मुताबिक छापों में लक्षित अधिकारियों के नाम प्रकाश, बेंगलुरु के गोविंदराज नगर में बीबीएमपी सहायक अभियंता डॉक्टर एस प्रदीप, शिवमोगा में जैविक खेती के एसोसिएट रिसर्च डायरेक्टर लतामणि, लेखा अधिकारी टाउन नगर पालिका चिकमंगलुरु केजी अमरनाथ, मुख्य अधिकारी टाउन नगर पालिका आनेकल बेंगलुरु ध्रुवराज, टाउन पुलिस इंस्पेक्टर गदग अशोक वासनाड, इंजीनियर मालप्रभा परियोजना धारवाड़ मल्लिकार्जुन अलीपुर, कार्यकारी अभियंता ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग कलबुर्गी है। बेंगलुरु में पिछले 2 सालों से रह रहे एक कपल ने वहां से निकलने का फैसला किया है और इसका कारण उन्होंने शहर की खराब होती हवा को बताया है। कपल का कहना है कि बेंगलुरु की हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। दोनों ने अपने इस फैसले के बारे में एक रील पर शेयर किया था जो अब वायरल हो रही है और इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। अश्विन और अर्पणा दोनों ही 27 साल के और दोनों कारपोरेट जॉब करने के साथ साथ अपनी ब्रांड भी बिल्ड कर रहे थे। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया और बताया कि दोनों को बेंगलुरु का मौसम, एनर्जी और कम्युनिटी बहुत पसंद है, लेकिन इसके बाद भी वो बेंगलुरु से जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें शहर से और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां की हवा उन्हें बीमार कर रही है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा फॉर्मूले को लेकर जारी विवाद के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने महायुति सरकार को घेरा है। राउत ने दावा किया कि इस मुद्दे को लेकर बैठकें करके महायुति सरकार मराठी भाषा का अपमान कर रही है। उन्होंने मराठी साहित्यकारों और मशहूर हस्तियों की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। राउत ने कहा कि कई साहित्यकार और हस्तियां सरकार से जुड़े हैं, इसीलिए वे इस मामले में मौन साधे हैं। सांसद संजय राउत ने कहा कि मेरे अपने बच्चे मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़े हैं। कई कैबिनेट मंत्रियों और साहित्यकारों के बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ते हैं, इसीलिए उन्हें मराठी भाषा के संरक्षण के बारे में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शिवसेना यूबीटी नेता ने दावा किया कि महाराष्ट्र में हिंदी सीखने के लिए दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस पर जोर क्यों दे रहे हैं, वह इसकी आड़ में कुछ और कर रहे हैं। राउत ने सवाल उठाया कि क्या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने मराठी के प्रचार के लिए कभी बैठकें की। फडणवीस और शिंदे महाराष्ट्र के दुश्मन हैं।
महाराष्ट्र में स्कूलों में तीसरी भाषा पढ़ाने को लेकर जारी विवाद के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि राज्य सरकार थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूले पर कोई भी अंतिम फैसला तब तक नहीं लेगी जब तक सभी संबंधित पक्षों से चर्चा नहीं कर ली जाती। इसमें साहित्यकारों, भाषा विशेषज्ञों, राजनीतिक दलों और अन्य संबंधित लोगों को शामिल किया जाएगा। सोमवार देर रात मुंबई स्थित अपने सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे, राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में नई शिक्षा नीति एनईपी के तहत लागू होने वाले थर्ड लैंग्वेज फॉर्मूले पर विस्तार से चर्चा की गई। हर साल माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए देश भर से श्रद्धालु जाते हैं। जम्मू कश्मीर के त्रिकुट की पहाड़ियों पर विराजित मां वैष्णो देवी का धाम हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। इस समय काफी संख्या में भक्त दर्शन करने जा रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से हिमकोटी के पास अर्धकुमारी से भवन तक जाने वाली बैटरी कार वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। भूस्खलन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इसमें कोई भी श्रद्धालु घायल नहीं हुआ है। हालांकि मलबे को हटाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं को पुराने रास्ते की तरफ मोड़ दिया गया है और बिना किसी बाधा के श्रद्धालु माता रानी के दरबार की यात्रा कर रहे हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे के बाद से कई एयरलाइन कंपनियां इन दिनों लोगों की नजर पर बनी हुई है। आए दिन कोई न कोई घटनाएं देखने को मिल रही है। वहीं अब एक बार फिर एयर इंडिया के विमान में एक घटना देखने को मिली है, जहां फ्लाइट में सवार 5 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स अचानक बीमार पड़ गए। बता दें कि विमान सोमवार 23 जून 2025 को लंदन से मुंबई आ रही थी। एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक 5 यात्री और 2 चालक दल के सदस्य बीमार महसूस कर रहे थे, जिन्हें मुंबई पहुंचने के बाद तुरंत चेकअप के लिए एयर इंडिया के मेडिकल रूम ले जाया गया। कंपनी का कहना है कि क्रू मेंबर्स को छुट्टी दे दी गई है और घटना की जांच की जा रही है। एयर इंडिया ने कहा कि लंदन हिथ्रो से मुंबई आने वाली उड़ान संख्या AI 130 में सवार 5 यात्रियों और चालक दल के 2 सदस्यों ने उड़ान के कई चरणों के दौरान चक्कर आने और मतली महसूस होने की शिकायत की। कंपनी ने कहा कि घटना की जानकारी नगर विमानन महानिर्देशनालय और विमानन सुरक्षा नियामक को दे दी गई है। ईरान इजराइल के बीच मिसाइल हमलों का असर भारत की फ्लाइट्स पर भी पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट आने वाली कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। मिडल ईस्ट के मौजूदा हालात और एयर स्पेस बंद होने की वजह से उड़ानों पर भी असर देखा गया। एयर इंडिया के 17, इंडिगो की 8 और अन्य एयरलाइंस की 3 फ्लाइट्स कैंसिल की गई है। इनमें कई विमान ऐसे हैं जिनको दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरना था। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जाने वाले कुल 20 विमान को रद्द किया गया है। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले करीब 28 विमान को रद्द किया गया। दिल्ली हवाई अड्डे पर आने वाली 28 और राजधानी से जाने वाली 20 उड़ानों सहित 48 फ्लाइट्स रद्द की गई है। इस बीच इंडिगो ने अपनी उड़ानों का परिचालन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। बता दें कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर लागू होने के बाद एयर स्पेस जब खुलने लगे तो इंडिगो ने फिर से फ्लाइट्स की आवाजाही शुरू कर दी। इंडिगो ने कहा कि मिडल ईस्ट में हवाई अड्डे धीरे धीरे फिर से खुले रहे हैं, इसीलिए वह इन मार्गों पर विवेकपूर्ण और क्रमिक रूप से परिचालन फिर से शुरू कर रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आवास घोटाला मामले को लेकर HD कुमारस्वामी ने मुख्यमंत्री और आवास मंत्री को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की दी चुनौती। बेंगलुरु समेत राज्य भर के तमाम जगहों पर कर्नाटक लोकायुक्त की दबिश, नगर पालिका अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी। महाराष्ट्र में तीसरी भाषा फॉर्मूले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सरकार को घेरा, कहा मराठी भाषा का किया जा रहा है अपमान। वैष्णो देवी में मूसलाधार बारिश, टूटकर गिरा पहाड़ का मलबा, श्रद्धालुओं के लिए बंद हुआ ये रास्ता। इजराइल ईरान तनाव के बीच दिल्ली आने वाली 28 उड़ानें रद्द, हालात पर बारीकी से नजर। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल KP News 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।